ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चत्वारिंशः सर्गः। सीता राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करना। सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान। पूर्ववासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः उपसंगृह्य राजानं चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम्। तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञा सह सीतया राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यवादयतो। अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत। अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः। तं वन्दमानं रुदिती माता सौमित्रिं ब्रवीतो हितकामा महाबाहुं मूर्ध्न्युपाघ्राय लक्ष्मणम्। सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वानुरक्तः सुहृज्जने रामे प्रमादं मा कार्षि पुत्रभ्रातरि गच्छति। व्यसनी वा समृद्ध्यो वा गतिरेष तवा नघ। एष लोके सतां धर्मो यज्येष्ठ वसगो भवेतो। इदं हि वृत्तमुच्चित्तं कुलस्यास्य सनातनं दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि। लक्ष्मणं त्वेव मुक्त्वा सौसन्निधं प्रिय राघवं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तं। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्यामाटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम्। ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत। विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वासवं यथा। रथमारोह्य भद्रं ते राजपुत्रो महायशः। क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसि। 14 हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया तान्योपक्रामितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः। तं रथं सूर्यसङ्काशं सीता हृष्टेन चेतसा आरुरोह वरारोहा कृत्वा लङ्कारमात्मनः। वनवासं हि संख्याय वासास्याभरणानि च भर्तारो मनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वासुरो ददौ। तथैवायुधजातानि भ्रातव्यां कवचानि च रथोपस्थे प्रविन्यस्य साचर्म कठिनं चायतो। अथ ज्वलन संकाशं चामीकरविभूषितं तमारुरुहस्तूर्णं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। सीता तृतीयानारूढान् दृष्ट्वा रथं चोदयतो सुमन्त्रो सम्मता नस्वान् वायुवेगसमञ्जवे। ओम नमः शिवाय। प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलमूर्छा जनस्य च। तत्समाकुल संभ्रान्तं मत्तसंकुपे तद्वीपं अहया सिञ्जते निर्घोषः पुरमासीन महास्वनम्। ततः सबालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता राममेवाभिदुद्रावो धर्मतः सलिलं यथा। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखा बाष्पूर्णो मुखा सर्वे तमूचुर्भृशनिःश्वनः। संयच्छ बाजिना रश्मीन् सूतया हि शनैः शनैः मुखं द्रक्ष्यामो रामस्य दुर्दर्शं नो भविष्यति। आयसं हृदयं नूनं राममातुर्संशयं यद्देव गर्भप्रतिमे वनं याति नाभिद्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। कृतकृत्ये हि वैदेही छाये वानुगतापतिं नाजहाति रता धर्मे मेरु कर्म प्रभा यथा।
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततं प्रियवादिनं भ्रातरं देव संकासं यस्त्वं परिचरिष्यसि अमहत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान् एष स्वर्गस्य मार्गस्य यदेनामनुगच्छसि एवं वदन्त सत् एवं वदन्तस्ते सोढुं नाशो कुर्वास्पमागतम् अनरास्तामनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम् अथ राजा व्रतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतसः निर्जगामो प्रियं पुत्रं द्राक्ष्यामीति ब्रुवं गृहात् शुश्रवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वना यथा नादाकरेणूनां बद्धे महती कुञ्जरे पिता हि राजा काकुस्थ्या श्रीमान सन्नस्तदा बभौ पिता हि राजा काकुस्था श्रीमान सन्नस्तदा बभौ परिपूर्णा शशि काले ग्रहेणोपप्लुतो यथा। ओम नमः शिवाय। सा च श्रीमान चिंत्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतं संचोदयामास त्वरितं बाह्यातामिति रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकतसूतः कर्तुमध्वनिचोदितः निर्गच्छति महाबाहो रामे पौरजनाश्रुभिः अपतितैरभ्यवहितं प्रणनासो महीरजः रुदिताश्रुपरिद्यूनं हाहाकृतं चेतनं प्रयाणे राघवस्यासीत् पुरं परमपीडितं शुश्रावो नयनैः स्त्रीणामस्त्रामायास सम्भवम् अमीन संक्षोभचलितैः सलिलं पङ्कजैरिव दृष्ट्वा तु नृपतः श्रीमानेकचित्तो गतं पुरं निपपातैव दुःखेन कृतमूलो इव द्रुमाः ततो हलहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणां प्रेक्ष्य राजानां सीदन्तं भ्रसदुःखितम् हारामेति जना केचिद् राममातेति चापरे अन्तःपुरसमद्धं चाक्रोशन्तं पर्यदेवयनो अन्वीक्ष्यमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसं राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतो पथि सा बद्धो इव पाशेन किशोरो मातरं यथा धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नभ्युदैक्षतः पदातिनो चानायार्हा वा दुःखार्हो सुखे चितो पदातिनो चायानार्हा व दुःखाहो सुखोचितो दृष्ट्वा संचोदयामासो शीघ्रं याहीति सारथिं न हि तत्पुरुषव्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितुः मातुश्च सहितं शास्त्रतत्रैर्नुर्न इवाद्विपः प्रत्यगारमिवायान्ति सवत्सा वत्स कारणात् अबद्धवत्सा यथा धेनु राममाताभ्यधावतो तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तमनुधावतीं क्रोशन्ति राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च राम लक्ष्मण सीतार्थं स्रवन्ती वारी नेत्रजम् असकृत वैक्षत सातामो नृत्यन्ती मातरम् तिष्ठेति राजा चुक्रोशो याहि माहीति तिष्ठेति राजा चुक्रोशा याहीति राघव सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोर्विचान्तरः नाश्रोषमिति राजानुपपालब्धोऽपि वक्ष्यामि चिरं दुःखस्य पापिष्ठोमिति रामस्तं ब्रवीतो सा रामस्य वचः कुर्वन्नुज्ञाप्य च तं जनम् अव्रजतोऽपि हयान् शीघ्रं चोदयामास सारथिः न्यवर्ततो जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणं मनसाप्यासु वेगेन नः न्यवर्तत मानुषम् यमिच्छेतो पुनरायातं नयनं दूरमनुव्रजेतो इत्यमात्या महाराजो मुचूर्दशरथं वचः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रा प्रविशन्नरूपम्
निशम्य राजा कृपणा सभार्यो अव्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 40वां सर्ग। सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करना। सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान। पूर्ववासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की, उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया और फिर अपनी माता सुमित्रा के दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघकर इस प्रकार कहा, हे वत्स, हे लक्ष्मण, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी भी कोई प्रमाद और आलस ना करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारी परम गति है। हे निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि वे सर्वथा अपने बड़े भाई के आज्ञा के अधीन रहें। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही कुल का उचित एवं सनातन आचार है। हे लक्ष्मण, अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर माता सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, हे पुत्र, हे बेटा, जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, हे पुत्र, हे लक्ष्मण, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ के तुल्य समझो। जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से तुम इनके साथ प्रस्थान करो। इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने काकुस्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रस पर पधारिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे मैं शीघ्र ही आपको वहीं पहुँचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, उसकी गणना आज से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण प्रदान किए थे। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए भी जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच आदि प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती तथा कुदाली भी उसी पर रख दी थी। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्णाभूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए, जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी। उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँकना प्रारंभ किया। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा सी आ गई।
उस समय संपूर्ण अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। जब सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मत वाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सभी ओर गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध तथा सभी लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भाग रहे हों। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, हे सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय भी उनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, फटा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गईं, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चलने लगीं। वे क्षमा कीजिएगा, विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गईं, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति अपने पति के पीछे पीछे चली जा रही थीं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरू पर्वत का त्याग कभी नहीं करती। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुमने सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करने का संकल्प लिया। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का सीधा मार्ग तुम्हें प्राप्त हो गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए वे अयोध्यापुरी के लोग मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं के वेग को अपने सहन नहीं कर पा रहे थे। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चीत्कार सुनाई देता है। उस समय श्री राम के पिता काकुस्थ कुल नंदन श्री राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होता है। यह देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कह रहे थे और दूसरी ओर संपूर्ण जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए बार बार निवेदन कर रहा था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ ना कर सके, ना तो रथ को आगे बढ़ा सके और ना ही सर्वथा रथ को रोक ही सके। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पुरवासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीगकर धरती की उड़ती हुई धूल भी शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय संपूर्ण नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सभी रोने लगे और नेत्रों से सतत आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते हुए बार बार अचेत से हो रहे थे। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित आंसू झरझर बह रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों का जल कणों की वर्षा होने लगती है।
श्रीमान राजा दशरथ संपूर्ण अयोध्या नगरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल हुआ। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते हुए देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता कहकर पुकार मचाकर करुण क्रंदन बार बार कर रहे थे। उस समय श्री रामचंद्र जी के पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे पीछे आते हुए दिखाई दिए। जैसे रस्सी से बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता और अपने पिता को स्पष्ट रूप से ना देख सके। जो सवारी पर चलने योग्य दुख को भोगने में सर्वथा अयोग्य और केवल सुख को भोगने में ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र ही रथ हाँकने के लिए पुनः प्रेरित किया। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य सा लग रहा था और असह्य हो रहा था। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सबक गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी चली आ रही थीं। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थीं। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थीं एवं इधर उधर नाचती और चक्कर लगाती हुई सी डोल रही थीं। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। राजा दशरथ चिल्लाकर कह रहे थे, हे सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, हे सुमंत्र आप तेजी से आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों की उलझन में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुमंत से कहा, हे सुमंत जी, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और मेरे पिताजी के लिए केवल दुख ही का कारण होगा। इस महान दुख के कारण के लिए आप रथ को शीघ्र ही आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दें तो कह दीजिएगा कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अंत में श्री राम जी के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी सुमंत्र ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा अधिक तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्य का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सभी के लोग मन से श्री राम के पीछे पीछे चले गए। इधर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ ने कहा, हे राजन, मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुत्र पुनः लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े रह गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से अपने पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता की ओर देख रहे थे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे ४४ सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 40वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम